तो चलिए आज हम परत दर परत खोलते हैं जेफरी एप्स्टीन के उस नेटवर्क को जो रहस्यों और ताकत की बुनियाद पर खड़ा था, और देखते हैं कि हाल ही में जारी हुए दस्तावेज असल में क्या खुलासा करते हैं। तो ये कहानी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जगह से शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर के दिल में खड़ी एक 7 मंजिला हवेली। ये एक ऐसे अंधेरे ग्लोबल नेटवर्क का सेंटर थी जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग डिनर पर आया करते थे। और जैसे ही कोई अंदर कदम रखता था ना, तो इसकी सजावट ही अपने आप में एक चेतावनी की तरह थी। मेहमानों का स्वागत दर्जनों नकली फ्रेम की हुई आंखें करती थीं, जो हर आने जाने वाले को घूरती रहती थीं। एक अजीब और बेचैन करने वाला माहौल बनाती थी। अंदर घुसते ही ये अजीब माहौल और भी गहरा हो जाता था। मेन हॉल में एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटकी हुई थी, एक ऐसी आर्ट जो शायद अंदर होने वाली खौफनाक गतिविधियों का ही एक इशारा थी। मतलब ये कोई घर नहीं था, ये तो ताकत के खेल के लिए सजाया गया एक स्टेज था, जहां पावरफुल मेहमान एक शिकारी की नज़रों के नीचे मिला करते थे। लेकिन इन सबसे भी ज़रूरी और ख़तरनाक बात ये थी कि पूरी हवेली में सर्वेलेंस के लिए तार बिछे हुए थे। एक ऐसा सच जो एप्स्टन की ताकत को समझने के लिए सबसे ज़रूरी बन गया। ये घर एप्स्टन के राज का सेंटर था, और अब उन राजों का पिटारा खुल चुका है। तो चलिए अब उस घटना पर आते हैं जिसने इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ ला दिया, और वो है एप्स्टीन फाइल्स का सामने आना। आप यकीन नहीं करेंगे, इनकी संख्या ही चौंकाने वाली है। 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने। इनमें ऐसे नए और शर्मनाक डिटेल्स और नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इन डॉक्यूमेंट्स ने तो पूरे नेटवर्क का दायरा ही बढ़ा दिया है। इसमें प्रेसिडेंट्स, रॉयल फैमिली और विलेनियर्स के साथ साथ पहली बार भारत के कुछ बड़े पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स के नाम भी सामने आए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर एक कॉलेज ड्रॉप आउट दुनिया के इतने पावरफुल लोगों पर इतना असर कैसे डाल सकता था? इसका जवाब उसके एक मददगार और उसके खतरनाक तरीकों में छुपा है। एप्स्टीन का ऊपर उठना ना बहुत ही तेजी से हुआ था, और इसके पीछे था वैक्सनर का हाथ, जिसने उसे बेशुमार दौलत दी और उस बदनाम हवेली की चाबियां भी। अब ये निगरानी कितने बड़े पैमाने पर थी, इसका अंदाजा एक विक्टिम की गवाही से लगता है। उसने बताया कि कैसे एक कमरे में कई स्क्रीन्स पर टॉयलेट और बेड की लाइव फीड चलती रहती थी, और एप्स्टीन हर चीज पर नजर रख रहा था। तो कुछ लोगों का मानना है कि यही 4 स्टेप का प्रोसेस उसका असली बिजनेस था। फाइनेंस नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके राज का सौदा करना। तो चलिए अब इन फाइल्स में सामने आए कुछ बड़े और हाई प्रोफाइल नामों पर नजर डालते हैं। अब बिल गेट्स का केस देखिए, ये इन कॉन्ट्रडिक्शंस को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि एप्स्टीन से उनका कोई लेना देना नहीं था, और दूसरी तरफ फाइल्स बताती हैं कि 2008 में एप्स्टीन के सजायाफ्ता होने के बाद भी कई मुलाकातें और प्राइवेट जेट में यात्राएं हुई थीं। और इस स्कैंडल का असर ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर भी बहुत गहरा पड़ा, जिसके चलते प्रिंस एंड्रू को पब्लिक लाइफ से पूरी तरह हटा दिया गया। लेकिन ये नेटवर्क सिर्फ पश्चिम तक ही सीमित नहीं था, ये भारत तक भी फैला हुआ था। फाइल से पता चलता है कि कैसे एक बड़ा भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाइट हाउस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और कैसे एक सीनियर डिप्लोमैट एप्स्टीन के दोषी साबित होने के बाद भी उसके कांटेक्ट में थे। और ये मैसेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एप्स्टीन खुद को इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक ब्रोकर की तरह दिखा रहा था। तो एक तरफ एप्स्टीन ने भारतीय सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक अपनी पहुंच होने का दावा किया, वहीं दूसरी तरफ ऑफिशियल रिएक्शन में इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। इतने सबूतों और दुनिया भर में इतने गुस्से के बावजूद इस स्कैंडल का अंजाम जवाब से ज़्यादा सवाल खड़े करता है। सोचिए, इतने बड़े नेटवर्क में जिसमें अनगिनत लोग शामिल थे, सज़ा सिर्फ एक इंसान को हुई। और तो और जो डॉक्यूमेंट्स पहचाने गए हैं उनमें से भी करीब 40% अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं। ये एक बड़े कवर अप की तरफ इशारा करता है। यही नहीं, इस केस के जो मुख्य किरदार थे वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही रहस्यमयी हालात में मारे गए, और उनके मरते ही वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। तो ये कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की है जो ताकतवर लोगों को बचाता है, और आखिर में बस एक ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। इतने सारे राज और इतने कम नतीजों के साथ
क्या ये सुसाइड था या उन्हें चुप करा दिया गया था?